अली बुखारी साहब, क्या कोई कानूनी कदगन है या जेल मैनुअल ये कहता है कि लाजमी जब भी हॉस्पिटल ले जाया जाए किसी कैदी को तो उसकी फैमिली को बताया जाना लाजमी है, या सिर्फ वो इमरजेंसी में बताया जाना ज़रूरी है? माइनर ट्रीटमेंट के लिए अगर अस्पताल ले जाया जा रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है, इख्तियार साहब ये कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब आपका, और आपका मैं वैसे भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक की। देखें जी, वन बाय वन चलते हैं। पहली बात तो ये है कि इन बुजुर्ग को कम से कम इस्तीफे दे देने चाहिए, जो कल तक की तारीख में ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब किसी अस्पताल में भी नहीं है। इमरान खान साहब जो हैं उनको ठीक हैं, उनको कोई अस्पताल नहीं लाया गया, उनकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, और ये सोशल मीडिया की कहानियां सारी की सारी। इन सबको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे अब पता चला है कि वैसे तो हम जानते थे कि हाईकोर्ट के जजों से ज्यादा तगड़ा है जेल सुप्रिटेंडेंट, लेकिन अब तो पता चला इनके तो पल्ले है ही कुछ नहीं। ये तो खाली बैठ के बस टॉक शो करने के लिए आते हैं, अदरवाइज तो इनको पता ही नहीं है। और आप कल की डेट में भी देख लीजिएगा, पीएम के जो स्पेशल असिस्टेंट है जिनका नाम हुज़ैफा साहब है, उन्होंने कल भी नेगेट किया, कहा कि नहीं जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये है ही नहीं। और इसके अलावा जितने मिनिस्टर हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो इख्तियार भाई हो, चाहे वो अतारड़ साहब हो, 2 दिन पहले की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लें, सब यही कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो या तो इनको पता ही नहीं है और ये बस बैठे हुए हैं आगे खाली एक फेस बन के, और एक सुप्रिटेंडेंट जो है वो इनसे तगड़ा 18 ग्रेड का, और या इनको पता था और इंटेंशनली इन्होंने नहीं बताया। अब दूसरी बात की तरफ आ जाता हूँ। बात यह जी कि ट्रीटमेंट अगर जेल के अंदर हॉस्पिटल भी है, अगर ट्रीटमेंट जेल के अंदर होती तो वहां पर कोई बंदोबस्त होता तो जरूर होती, लेकिन इस सीरियसनेस की अंदाजा आप खान साहब की जो आंख से रिलेटेड इशू था वो इस लेवल पे चला गया था कि उनको हॉस्पिटल लाना पड़ा। और इन्होंने बकौल इनके, अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कि 3 दफा विजिट किया पिम्स हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने, बोर्ड ने, और जाके उन्होंने अल्टीमेटली लाना पड़ेगा। तो मीनिंग बाय कि जब थिंग्स आर गोइंग अब ओवर एंड अबव तो उसके बाद इनको लाना पड़ा। और जेल मैनुअल में बाकायदा लिखा हुआ है, अगर कोई लवाकिन भी किसी की एप्लीकेशन दे, और उसका एक तरीकाकार है, ये नहीं है कि जेल सुप्रिटेंडेंट कहेगा और मरीज को उठाएगा, गाड़ी में डालेगा और ले जाएगा, उसके लिए होम आपका डिपार्टमेंट है उसको ऑन लूप दिया जाता है। अगर इस्लामाबाद का केस है तो चीफ कमिश्नर को ऑन लूप दिया जाता है, और उसके बाद सारी परमिशन होती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री को ऑन लूप दिया जाता है, उसके बाद लेकर आया जाता है। इस तरह नहीं होता कि जेल से निकाला, गाड़ी में एम्बुलेंस में डाला, सुप्रिटेंडेंट साहब ने साथ अपनी स्क्वाड रखा, अस्पताल ले गए, वहां जाकर ट्रीटमेंट करा के वापस ले। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये तो कोई खुद साख्ता बातें हैं। और वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ है असदुल्ला साहब, हमारा तो इमरान खान लीडर है, हमारी तो जान है वो, ठीक है ना, लेकिन कहते होते थे ना कि अल्लाह किसी को कमजर्फ दुश्मन भी ना दे। तो हमने तो अल्लाह के हजूर ये दुआ किया कि हमें किन कमजर्फों के जिम्मे आपने डाल दिया हमारे मुखालिफ। वो कमजर्फ लोग हैं जो कम से कम इस लेवल पे चले गए हैं कि जिंदगी और मौत जो इंसान की सेहत से रिलेटेड चीजें हैं उनकी हद तक भी ये जो है झूठ बोलने पे पहुंच चुके हैं, या इनके लेवल ही कुछ नहीं है। वैसे ही हम कहते होते थे, या तो इनको खुद ही नहीं पता था, या तो इनको खुद किसी चीज का इल्म ही नहीं था, और ये उसके बाद छुपा रहे हैं। और आज भी कह रहे हैं खड़े होके कि जी उनकी फैमिली को नहीं मिलना चाहिए, उनको जरूरत नहीं थी। भाई आप डॉक्टर हैं, आप कोई फिजिशियन है, आप कोई आई स्पेशलिस्ट हैं, आपने रिपोर्ट्स मुलायजा की हैं, आपने देखी है कोई चीज, तो बता दें मीडिया पे आके ये रिपोर्ट्स हैं जी, इसके मुताबिक ये चीजें हैं। ऐसे बात नहीं होती। हम एक रिस्पेक्टेबल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द स्टेट हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। हमें सोचते बात करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हम किस मुतल्लिक क्या बात कर रहे हैं। हम पॉइंट स्कोरिंग ना करें, हम किसी को खुश करने के लिए बात ना करें, बल्कि वो बात करें जो हकीकत पे मबनी हो। क्योंकि 25 करोड़ आवाम आपका प्रोग्राम देख रही होती है, 25 करोड़ आवाम इस चीज को महसूस कर रही है कि यार उनका एक लीडर है जो उनके दिलों की धड़कन है, उसको हॉस्पिटल लाया गया, और 4 दिन से मीडिया के अंदर ये बातें हो रही हैं। आज देखें थर्सडे हो गई है, परसों जो है दोबारा हफ्ता आ जाएगा, 7 दिन गुजर जाएंगे, आज 5वां दिन है, और 5वें दिन आके एक मिनिस्टर साहब बैठ के कह रहे हैं कि जनाब आए थे और उनके जो कॉम्प्लिकेशन थी वो दूर हो गई और 20 मिनट के लिए चले गए। यार इस्तीफा दे दो तुम ऐसे मिनिस्टर जिसको ये नहीं पता कि, और तुम स्पोक्स पर्सन हो हुकूमत के वहां पर बैठ के, फेडरल गवर्नमेंट के, क्योंकि इमरान खान साहब फेडरल गवर्नमेंट के केसेस के अंदर जो है। लेकिन मेरा वही सवाल है ना कि क्या ये जेल सुप्रिटेंडेंट की इख्तियार है कि वो फैमिली को आगाह करे या ना करे, या इसमें कोई कानूनी बाइंडिंग है? लाज़िम है, साहब कह रहे हैं कि कोई बाइंडिंग नहीं है, रिक्वायरमेंट है भाई, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। किसी किस्म का भी कोई खुदा ना खास्ता हादसा हो जाता है जेल के अंदर तो जेल सुप्रिटेंडेंट में पर्चा होता है, वो आंसरेबल है। आपने देखा होगा कई दफा खुदा ना खास्ता ऐसे हादसे होते रहे हैं, पहले भी हुए हैं। अगर खुदा ना हादसे की बात नहीं है ना सर, वो कह रहे हैं ये रूटीन का मामला था, एक मामूली सा प्रोसीजर था और सजाएं हुई हैं लोगों, मामूली सा प्रोसीजर था, ये तो खतरे की बात नहीं थी। कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। मैं असद भाई एक बात पूरी कर लूं, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जो होती है क्या होती है? बेसिकली पुलिस कस्टडी में होती है ना, ये सारी चीजें क्या है बेसिकली। तो आपको लवाकिन से मिलने का हक है भाई, आप जितने मर्जी हार्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल हो, अगर
गलगोशन को मिल सकती है उसकी माँ और बीवी आके, तो इमरान खान साहब को क्यों नहीं मिल सकते उसके फैमिली मेंबर्स? मैं कहता हूँ ना, अल्लाह कमजरफों से पाला ना डाले। जब कमजरफ लोग आते हैं ना, छोटे बर्तन में ज्यादा चीज दिलती है, तो उनसे यही तो की जाती है, वो ऐसे ही करते हैं। चलें जी, बात यह है कि इनको पता नहीं है ना, कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। हमारी वकालत भी आपसे बहुत ज्यादा है और रिस्पेक्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। इस्लामाबाद किसी सड़क पे खड़े होकर आवाज दे, मेरे बाप दादे का नाम भी लोग आपको बताएंगे। फॉर्म 47 की पैदावार से पता लग रहा है, बड़ी सर्जरी होती है, तो आपके जो वारिस होते हैं उनसे सिग्नेचर्स दिए जाते हैं ऑन रिकॉर्ड, और उनसे कहा जाता है कि किसी भी किस्म का कुछ मिसहैप होता है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। कैसे हो सकता है, कौन सी ट्रीटमेंट इसमें होती है, मुझे तो बता दें, आज तक हमने तो नहीं देखा। इन्होंने कोई नई मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस डेवलप की है या कोई लीगल जूरिस्प्रूडेंस डेवलप किया तो बता दें, उसके अंदर कोई ऐसी चीज लिखी होगी। ना ही सुप्रीटेंडेंट के पास खाली अपना इख्तियार है कि वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वहां से जिस मर्जी पेशेंट को उठाए, हॉस्पिटल लेकर जाए, हॉस्पिटल लेकर आए। इनसे तो ये पूछना चाहिए पहले कि आपने 4 दिन 5 दिन छुपाए रखा, या आपको पता नहीं था, आपको पता नहीं था, या आपने छुपाई रखा है? पहले तो ये बताएं, इस चीज का तो जवाब दें पहले आप। अगर आप ये जवाब भी नहीं दे सकते तो भाई फिर आपको आपकी ये ओहदे मुबारक हो। हमें पता चल गया कि आप लोगों की हैसियत क्या है कि एक ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए आते हैं और 3 मिनिस्टर्स बैठ के कहते हैं हुआ ही नहीं, और आज फिर कहते हैं कि हो गया। कोई सच झूठ पे तो देख लें। वैसे तो इन सबको 62 के तहत फारग करना चाहिए, क्योंकि ना ये ओथ उठा के सही तरीके से आए हुए, ना ये फॉर्म 45 की पैदावार है, 47 से आए हुए हैं, और इसी तरह चलते चलते अब आपको भी देख लिया, आपकी हुकूमत को भी देखा है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा, आपकी परफॉर्मेंस सब हमें पता है। इंतहाई अदब से गुजारिश है कि अतार तारड़ साहब की स्टेटमेंट लगा दें 2 दिन पहले वाली, और आज की स्टेटमेंट लगा दें, और फिर उस मौसूफ से पूछें कि जनाब वो सही थी या ये सही थी, आप ही बता दें। ठीक। अब बुखारी साहब, मसला ये कि आपके यहाँ एक मीटिंग हुई है पार्टी की, और उस पार्टी में कहा गया है केपी को बंद करने के हवाले से आपने तजावीज़ दी हैं। अगर इमरान खान की मुलाकात डॉक्टर से नहीं होती, अगर इमरान खान ने पहले से कह रखा है, मिशाल यूसुफजई भी कह रही हैं कि इमरान खान ने पहले से कह रखा है कि अगर उनका राब्ता काट दिया जाता है तो केपी को बंद करने समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जाए। ये मीटिंग में बातचीत हुई है, पीटीआई क्या करने जा रही है? देखिए, हमारी जो मीटिंग हुई है सदुल्ला साहब, उसमें बहुत सी चीज़ें डिस्कशन में आती हैं, बहुत सी चीज़ें डिस्कशन में आई, और पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल गुफ्तगू करते हैं, उसके अंदर अपनी अपनी राय देते हैं। अभी तक कोई हतमी उसके अंदर डिसीजन नहीं हुआ कि हम देख रहे हैं कि आज सोहेल अफरीदी साहब, सलमान राजा साहब और बहुत से लोग गए हुए हैं वहाँ पर खान साहब से मुलाकात के लिए। आज जुमेरात है और जुमेरात का दिन मुख्तस था उनके साथ, उनके दोस्तों का मुलाकात के लिए। सो अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, और आपको पता है कि सेंसिटिविटी कितनी होगी। सेंसिटिविटी तो हुकूमत ने पैदा की है ना, अल्टीमेटली तो अगर ये पहले दिन बता देते तो ऐसा चीज ही ना होती। तो इन्होंने एक क्योस क्रिएट बढ़ जाती है अगर बता देते। सर, अमनो अमा का मसला पैदा हो सकता था, हो सकता है वो बताते हैं कि आज फिल्म ले जा रहे हैं तो आप लोग के लिए कॉल दे सकते थे, लोग आ सकते थे। तो ये इमरान खान साहब की सेफ्टी के लिए भी तो जरूरी था ना कि घर वालों को साथ रखना चाहिए था, बहनों को साथ रखना चाहिए था, किसी एक बहन को साथ रख लेते, उनके किसी अजीजों कारब रिश्तेदार को साथ रख लेते। और अगर बहनें कारकुनों को कॉल दे देती फिर? मुझे ये बताएं, क्या ये भी तो है ना, शरीफ साहब का जब ट्रीटमेंट हुई तो उनके घर वालों को नहीं पता होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? बातें तो बड़े आराम से कर देते हैं सारे, लेकिन क्या इस तरह की कोई पोजीशन कभी आई? इससे पहले पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो हैंग हो गया जेल के अंदर, क्या उनके साथ ऐसी पोजीशन आई? नहीं आई। जब भी आपको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जब भी आपको किसी किस्म का किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट की जरूरत हो, फिजिकली मेडिकली, तो आपके घर वालों को बताया जाता है, मिलाया जाता है। यार, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये कोई नेल्सन मंडेला रूल्स पढ़ लें जाके, यूनाइटेड नेशन रूल्स पढ़ लें जाके, इम्प्रिजमेंट रूल्स पढ़ लें जाके, पाकिस्तान जेल मैनुअल पढ़ लें, कितना मैं और इनको बताऊं। बात यह है कि मैं ना मानूंगा तो कोई इलाज नहीं है ना। वो तो आप ना मानना तो आप रात को कहें अभी के दिन है तो उसको दिन का आप खड़े हो जाए, दिन कहते हो तो लोग क्या कहेंगे आप? सो द थिंग इज कि एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट है बहुत बड़ा, ये सानिया है बहुत बड़ा, कि आपने इतने बड़े लीडर का ट्रीटमेंट कराई और आपने बताया नहीं। अच्छा, ट्रीटमेंट हो गई हफ्ते वाले दिन, आप आज बता रहे हैं जुमेरात वाले दिन के जी लाए थे, उनकी 20 मिनट की ट्रीटमेंट हुई, सर्जरी हुई और ले गए। उसके बाद 3 दफा डॉक्टर्स देख के आए। तो यार, हम भी तो यही कह रहे थे ना, तो आपको बुला लेना चाहिए था, मुलाकात करवा देनी चाहिए थी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस, इसमें कौन से लड़ने की बात थी, इसमें कौन सी जंगो जदल या गाली गलोच की बात थी? हमने क्या ऐसा नहीं किया? क्या मुझे बता दें, इख्तियार वली साहब बैठे हुए हैं, क्या नवाज शरीफ साहब की ट्रीटमेंट के लिए उनका ज़ाती मुआलज नहीं जाता रहा अदनान?